ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन। लोकसभा में आएंगे 4 बिल। शाह केरल का नाम बदलने वाला बिल करेंगे पेश। राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स बिल पर होगी चर्चा। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर भड़के राहुल गांधी। एक्स पर द हिंदू में छपे अपने लेख को किया शेयर। कहा उनकी चुप्पी हिंसा को मंजूरी देना है। राम मंदिर चढ़ावे के कथित गबन पर संसद में घमासान। मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे केसी वेणुगोपाल। स्वतंत्र जांच की मांग। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एफसीआरए बिल को बताया असंवैधानिक। सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा एफसीआरए संशोधन बिल को जबरदस्ती पास कर एनजीओज और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को कमजोर करना चाहती है मोदी सरकार। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र। रांची पहुंचे हजारों लोग। मार्च से पहले प्रशासन अलर्ट। कंटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई। झारखंड में गरमाई सियासत। जेपीएससी पेपर में धांधली की जांच में ईडी की एंट्री। ईडी ने सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की। असम में बाढ़ का कहर जारी। 2 और लोगों की डूबने से गई जान। अब तक राज्य में बाढ़ से जान जाने वालों की संख्या हुई 100। 1.37 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। पार्टी के सभी 8 सांसद रहेंगे साथ। महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत रहेगी या जाएगी। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में मिली जमानत को चुनौती। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। संगठन और गठबंधन पर होगा मंथन। बैठक में हाल ही में नियुक्त 6 सचिव भी होंगे शामिल। अमेरिकी सैनिकों को काट डालेंगे। ईरानी जनरल जहांशाही ने अमेरिका को दी खुली धमकी। ग्राउंड फोर्स लड़ाई को पूरी तरह तैयार। व्हाइट हाउस में बड़ा फेरबदल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वकील विल शाफ को बनाया चीफ काउंसिल। 1 सितंबर से संभालेंगे कमान। पीओके में प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी शहबाज की पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जेएसी से बातचीत का किया ऐलान। प्रदर्शनकारियों को बताया देशभक्त। पीओके में तीसरे चरण की वोटिंग टली। लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच फैसला। शहबाज की पार्टी पीएमएलएन ने अब तक 24 सीटें जीती। भारतीय राजदूत से आज मिलेंगे नेपाली पीएम बालेन शाह। पहली बार किसी देश के राजदूत के साथ करेंगे 1-to-1 बैठक। लिपुलेख, काला पानी और सुस्ता को लेकर जारी विवाद के बीच हो रही मुलाकात। बासमती चावल पर भारत और पाकिस्तान की रेस में नेपाल भी शामिल। बासमती चावल से इलाम चाय के उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए अपना पहला जीआई कानून कर रहा तैयार। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। दुनिया में आर्थिक असमानता का फासला बढ़ा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक 1% अमीरों की संपत्ति 34 लाख करोड़ डॉलर बढ़ी, लेकिन अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या नहीं घटी। कोटक बैंक का बड़ा फैसला। लॉन्च किया हाइब्रिड होम लोन। 65 महीने तक ब्याज दर और ईएमआई रहेगी तय। आरबीआई की रियायती स्वैप विंडो के तहत 30 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी शुरू। सरकारी बैंक जुटाएंगे ये रकम। एसबीआई अकेले करेगा 10 अरब डॉलर का इंतजाम। चांदी के नकली गहनों पर लगाम लगाने की तैयारी। बीआईएस ने बनाया तगड़ा प्लान। अगले 2 साल में चांदी के गहनों की टेस्टिंग और होल मार्किंग का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी शुरू। उर्स के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए उलेमा ने दीन और धार्मिक शिक्षाओं से जुड़े संदेश दिए। उर्स को लेकर बरेली में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक करीब 3000 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था।
संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई, जबकि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई। जायरीनों की भारी भीड़ को देखते हुए शहर के कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया था। प्रेम सौहार्द की मिसाल देते हुए दोनों ही तरफ से लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को संयमित भी किया गया, अच्छे ढंग से कराया भी गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा वार्ता करके इसको बहुत अच्छे रूप के साथ संपादित कराया जा रहा है। इस समय कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और इसके थोड़े समय बाद जायरीन वापस प्रस्थान करना भी शुरू करेंगे। कांवड़ यात्रा भी इस समय अपने पीक की तरफ बढ़ेगी। अब अगले 2 दिन कांवड़ यात्रा के ऊपर भी चीजें चलेंगी। पुलिस प्रचुर मात्रा में लगाई गई है, हर जगह पे पुलिस के व्यक्ति मौजूद हैं, जगह जगह पे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं और पुलिस भी लगी है। जोन और सेक्टर्स में सभी जगहों को डिवाइड करके और जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वहाँ पे हर जगह पे तैनाती है मजिस्ट्रेटों की और पुलिस की, जिससे अच्छे ढंग से सभी को सुविधा के साथ और एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर में सभी को अपने अपने जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है उसको अच्छे ढंग से वो उसको पूरा कर सकें और एक अच्छी सुखद यादें जनपद बरेली की लेके जाएं, यही सभी का प्रयास है। कुल की रस्म के बाद जब लाखों जायरीन वापस लौटने लगे तो बरेली की सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दी। प्रमुख मार्गों पर दूर दूर तक जायरीन नजर आए और करीब 1 घंटे तक कई इलाकों में जन सैलाब जैसा नजारा रहा। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जगह लोग मकानों की छतों और छज्जों पर खड़े दिखाई दिए, जबकि बड़े वाहनों पर भी लोग बैठकर जाते नजर आए। शाहजहांपुर मार्ग पर भी वापसी के दौरान काफी भीड़ रही। इस दौरान प्रशासन ने जायरीनों के सुरक्षित वापसी के लिए खास इंतजाम किए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या ने खुद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उर्स स्थल और आसपास के इलाकों में पैदल गश्त की। अधिकारियों ने इस्लामिक ग्राउंड, दरगाह मार्ग, बिहारीपुर चौक की इस्लामिया मार्केट और पटेल चौक समेत कई इलाकों का जायजा लिया। प्रशासन ने जायरीनों से यातायात व्यवस्था में सहयोग करने और निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की। आज जनपद बरेली में उर्स से संबंधित और कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और सुनियोजित तरीके से संपन्न हो रहे हैं और इसके लिए मैं समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं और पुलिस और प्रशासन के जो विशेष प्रयास इसमें किए गए हैं और सफलतापूर्वक ये संपन्न हो रहा है, इसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। इसका समापन हो रहा है लेकिन कांवड़ जो है वो अभी लगातार जारी रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आगे आपके दिशा निर्देश हम लोगों ने देखा है जो यातायात संबंधी व्यवस्थाएं हैं या कांवड़ यात्रियों के लिए जन सुविधा देने की व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए प्रशासन ने, पुलिस ने सभी व्यवस्थाएं की है और हम लोगों ने कुछ जगहों का मुआयना भी किया। सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके लिए मैं सभी प्रशासन के लोगों को और पुलिस के लोगों को हम लोगों ने और भी ज्यादा निगरानी बढ़ा के अच्छा काम करने के लिए निर्देश दिए। उर्स के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ देश विदेश से आए लोगों की मौजूदगी भी चर्चा में रही। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान एक मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान को लेकर भी सख्त संदेश दिया और कहा कि तिरंगे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये संदेश ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों में कानून और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर जोर देने के तौर पर सामने आया। आला हजरत का उर्स हर साल बरेली में बड़ी संख्या में जायरीनों को आकर्षित करता है। इस बार भी भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा, यातायात और लाखों लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की थी। 3 दिवसीय आयोजन के शांतिपूर्ण समापन के बाद अब जायरीन अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लड़कियां रेप का आनंद लेती हैं। आरएसएस विचारक टीजी मोहनदास का ये बयान है। मोहनदास के कथित बयान पर अब बवाल मच गया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बनाए गए एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों और रेप को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। मोहनदास के इस बयान के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
दरअसल नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ दिल्ली में छात्रों के आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए मोहनदास ने कथित तौर पर कहा कि प्रदर्शन के दौरान रेप की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं की शिकायत भी नहीं की जाएगी क्योंकि प्रदर्शन में शामिल लोग रेप को पसंद करते हैं और कुछ लड़कियां अपने रेप का आनंद लेती हैं। इन टिप्पणियों के सामने आने के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो का उद्देश्य सार्वजनिक शांति भंग करना और लोगों के बीच भय एवं अशांति पैदा करना था। मामला सिर्फ रेप वाली टिप्पणी तक सीमित नहीं है। मोहनदास ने कथित तौर पर कहा कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती तो वो जंतर मंतर के आसपास करीब 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू तक लगा देते। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को 3 बार वहां से हटने के लिए कहा जाता और अगर वो नहीं मानते तो गोली चलाने का आदेश दिया जाता। उनके मुताबिक इस कार्रवाई में कुछ लोगों की मौत हो सकती थी और कुछ गंभीर रूप से घायल हो सकते थे, लेकिन कुछ घंटों के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाती। मामले की जांच कर रही तिरुवनंतपुरम साइबर थाने की टीम रविवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मतनचेरी स्थित मोहनदास के घर पहुंची। पुलिस के मुताबिक उस समय मोहनदास घर पर ही मौजूद थे। टीम ने उनके यूट्यूब अकाउंट और वीडियो बनाने और अपलोड करने में इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरणों से जुड़ी जानकारी जुटाई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले में उनसे अब विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद मोहनदास ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बातें काल्पनिक और व्यंग्यात्मक थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मलयालम में कही गई उनकी बातों का संदर्भ अनुवाद के दौरान खो गया था। वहीं आरएसएस ने मोहनदास के इस बयान से दूरी बना ली है। संगठन ने साफ किया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और मोहनदास आरएसएस में कोई आधिकारिक पद नहीं रखते। फिलहाल इस पूरे विवाद का केंद्र मोहनदास की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मोहनदास इसे व्यंग्य और संदर्भ से बाहर किए गए अनुवाद का नतीजा बता रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस ने भी उनके बयान को संगठन की आधिकारिक राय मानने से इनकार कर दिया है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद से छात्रों में उनके खिलाफ बेहद नाराजगी है। हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नलसार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 2026 दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाने का सख्त विरोध किया है। दरअसल नलसार यूनिवर्सिटी के 2026 दीक्षांत समारोह में सीजीआई को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही यूनिवर्सिटी के 450 स्टूडेंट्स ने इसका सख्त विरोध कर दिया। 2026 बैच के छात्रों के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फैकल्टी सदस्यों और प्रशासन के अन्य सदस्यों को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसका मुख्य कारण सीजीआई के छात्रों पर कॉकरोच वाले बयान, नीट विवाद और हालिया कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हुए घटनाक्रमों को लेकर आपत्ति जताई है। छात्रों के लेटर के मुताबिक उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हुई घटना को लेकर है। छात्रों का कहना है कि संवैधानिक जवाबदेही और अकादमिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। मौजूदा हालात में सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाना इन मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा। इसी आधार पर छात्रों ने यूनिवर्सिटी से सीजीआई को मुख्य अतिथि बुलाने के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। विरोध की शुरुआत 2026 के ग्रेजुएट बैच के करीब 70 छात्रों के बीसी को लेटर लिखने से हुई। जुलाई के अंत तक 2027 से 2031 के बैचों के करीब 380 से 450 छात्र भी इस विरोध में शामिल हो गए। हालांकि नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने अभी तक दीक्षांत समारोह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये परंपरा रही है कि हर दीक्षांत में सीजीआई का भाषण होता है। हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने भी सीजीआई सूर्यकांत के संभावित विरोध के डर से दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया था। संस्थान ने 31 जुलाई को अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए कार्यक्रम से ठीक 48 घंटे पहले इसे टाल दिया था। टाटा इंस्टीट्यूट का 86वां दीक्षांत समारोह जो पहले 2 अगस्त को होने वाला था, अब 22 अगस्त को होगा। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान युवाओं पर टिप्पणी की थी। सीजीआई ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।
इस बयान के बाद से ही 16 जुलाई को अभिजीत दिपके नाम के शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाया। इसने ही दिल्ली जंतर मंतर पर 35 दिन तक प्रदर्शन किया। तो वहीं इसके अलावा 22 जुलाई को एक वकील ने सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि छात्र महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उन पर पुलिस की बर्बरता के वीडियो भी हैं। यदि संभव हो तो मामले की सुनवाई जल्द की जाए। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है। और जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो सीजीआई ने कहा, हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। और सीजीआई के इसी बयान के बाद से ही भयंकर बवाल मच गया। ग्रेजुएट होने वाले बैच के छात्रों ने कहा कि वो एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति से डिग्री ले रहे हैं जिनके हालिया सार्वजनिक व्यवहार को लेकर खबरें आई हैं कि उन्होंने विरोध कर रहे नागरिकों पर पुलिस की बर्बरता के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज किया। छात्रों का कहना है कि व्यवहार नलसार में उन्हें सिखाई गई मूल्यों की बातों से मेल नहीं खाता। स्टूडेंट बार काउंसिल के एक सदस्य छात्र ने कहा कि हम सीजीआई के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें संविधान और संवैधानिक मूल्यों के बारे में सिखाया गया है और हम ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करना चाहते जो उन मूल्यों के खिलाफ हो। उन्होंने यूनिवर्सिटी से इस फैसले पर गंभीरता से पुनर्विचार करने और किसी को भी औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजने से पहले ग्रेजुएट होने वाले बैच से सलाह मशवरा करने को कहा है। उन्होंने प्रशासन के साथ इस मामले पर चर्चा करने का मौका भी मांगा और सोमवार तक जवाब देने का अनुरोध भी किया है। पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने राज्य के युवाओं में बढ़ती नशे के लत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। मान सरकार की तरफ से लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो युवाओं को नशे की लत से दूर कर अच्छी आदतों की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार के युद्ध नशा विरुद्ध अभियान को मजबूत करने के लिए आपकी पंजाब यूथ विंग ने मोहाली में पंजाब यूथ रन 2026 का आयोजन किया। 5.5 किलोमीटर की इस दौड़ में हजारों युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने स्पोर्ट्स, फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के पक्ष में एक मजबूत मैसेज दिया। इस समारोह को हेल्दी और नशा मुक्त पंजाब को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल बताते हुए आप पंजाब यूथ विंग के प्रधान और विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि मैराथन सुबह गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से शुरू हुई और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। इस रिस्पॉन्स से पता चला कि पंजाब के लोग एक हेल्दी, रंगीन और ड्रग फ्री पंजाब देखना चाहते हैं। ये समारोह सिर्फ एक राजनीतिक समारोह नहीं था, बल्कि पंजाब और उसके लोगों के लिए एक पहल थी। प्रतिभागियों को टी शर्ट और पार्टिसिपेशन मेडल दिए गए, जबकि विजेताओं को 11,000 रुपए तक के कैश प्राइज दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि यूथ विंग पंजाब के दूसरे हिस्सों जैसे अमृतसर, पटियाला, बठिंडा और लुधियाना में भी ऐसे मैराथन समारोह का आयोजन करेगा ताकि फिटनेस, स्पोर्ट्स और नशा मुक्त पंजाब का संदेश राज्य के कोने कोने तक पहुंच सके। इसके अलावा आप सांसद गुरमीत सिंह मीथेर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल के मैदानों से जोड़ना और फिटनेस को बढ़ावा देना ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी कदमों में से एक है। मीथेर ने यह भी बताया कि पंजाब का खेल बजट 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 1800 करोड़ रुपए किया गया। वहीं आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटीज हर किसी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बननी चाहिए। मैं इस मैराथन में शामिल होने वाले हजारों हिस्सा लेने वालों की तारीफ करता हूं।